मैंने बहुत बेसिक आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करी है कि क्या आपको करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में हम एक्सपर्ट से भी जानकारी लेते हैं। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा हैं, रमाकांत गौर हैं और तेजपाल सलूजा हैं। मैं रमाकांत गौर के पास अगला जानना चाहती हूँ। रमाकांत जी, जब हमारी पहली बातचीत हो रही थी, आपने बहुत सिंपली कह दिया था कि देखिए, अगर आप 21 साल से बड़े हैं तो आपको वसीयत बना लेनी चाहिए, अपने बारे में लिख लेना चाहिए। इनफैक्ट अब लोगों को एक माइंडसेट शिफ्ट करने की शायद जरूरत है। जीवन में समय अनिश्चित है और इन अनिश्चितताओं के बीच में एक चीज जो निश्चित है वो है मृत्यु। और ये बात हर व्यक्ति जानता है और एक ऐसे डिनायल मोड में जीता है कि मेरी तो आएगी नहीं, इसलिए मैं क्या कल की तैयारी करूं। तो ये एक ऐसा विषय है कि हमें विल कब करनी चाहिए, वसीयत कब करनी चाहिए, और क्या वो साउंड मेंटल स्टेट में होनी चाहिए और क्या उसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से होना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों के जवाब मेरे हाँ में। बहुत बार हमने देखा है कि किसी बुजुर्ग की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तो अंगूठा लगवा लिया गया है, और अंगूठा लगवाने से फिर बाद में कोर्ट में तमाम दावे पेश किए जाते हैं कि ये गलत तरीके से लिया गया, दबाव में लिया गया, या तब तो वो उस स्थिति में थे ही नहीं, वेजिटेटेड स्टेट में थे जब ये विल तैयार की गई। तो जो बेस्ट तरीका है कि आप जब वयस्क हुए और आपने कोई प्रॉपर्टी अगर एक्वायर की तो आप अपनी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के उस समय भी हकदार हैं और बाद में भी। आपके पास वापस आएंगे, मैं बस तेजपाल के पास भी बहुत जल्दी से वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया की खास पेशकश क्या आप जानते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वसीयत की कितनी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है, कितना जरूरी हो गया है कि अब हम सब अपने फाइनेंशियल प्लानिंग जो है पहले से करने लगे। लेकिन अभी जो लोग फंसे हुए हैं डिस्प्यूट के अंदर, क्या बेस्ट तरीका है उसे रिजॉल्व करने का? कई बार लोग हमें आके बताते हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि कहां कहां फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स थे। तो क्या कोई ईजी तरीके हैं जिसे ये रिजॉल्व कर जा सकता है? सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो पैन नंबर से आप ये निकाल सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज कहां का उस पैन नंबर पर रजिस्टर्ड है। इसके लिए आपको रिवर्स चलना होगा। आप अगर पैन नंबर से डिटेल निकालना चाहेंगे वो ज्यादा आसान होगा कि यहां म्यूचुअल फंड है, यहां शेयर्स हैं, इस बैंक में अकाउंट है, इस बैंक में लॉकर है, और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये देख पाएंगे यहां फिर एक इन्वेस्टिगेटर का रोल ज्यादा आ जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है। आपने अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ डिजिटल प्रॉपर्टीज बनाई हैं, कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, वो सब डॉक्यूमेंटेड अगर नहीं है तो वो एक इन्वेस्टिगेटर प्रॉपर तरीके से जांच करके सामने आपको लाके दे सकता है। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है जो प्रोफाइलिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर चलते हैं। अगर जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि कुछ शहरों में कानून डिफरेंट है और बाकी स्टेट्स में कानून डिफरेंट है, तो जहां अगर हम अदर स्टेट्स की बात करते हैं तो प्रोबेट के लिए जाएंगे, हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोर्ट से आदेश लेंगे, और उस न्यायालय के आदेश के अनुसार किस लॉ में, अब यहां एक ये भी फर्क आएगा कि अगर वो व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू लॉज के हिसाब से उत्तराधिकारी को सारी बातें बता रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अपने लॉयर, एक ट्रस्टवर्दी लॉयर भी अपने, जब एक फैमिली का आइडेंटिफाइड हो, ज्यादातर फैमिलीज में होता है, अगर नहीं है तो पहले से आइडेंटिफाई करके रखें, बिकॉज वो आपका एक तरह से नेविगेटर हो जाता है कि सारी तरह आपको कैसे रिजॉल्व करने इश्यूज, वो भी आपको लेकर जाए, सारथी की तरह काम करता है। रमाकांत गौर, सिद्धार्थ लूथरा, तेजपाल सलूजा, हम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप जानते हैं, हम ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट्स उठाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। आप